हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत है। मैं तारा। आज आप के लिए मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ कि 40 आवर्स में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। 40 आवर्स में आपके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। नियर आपकी सडनली क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चेंजिंग, क्या कोई रुकी हुई चीज या कुछ रुका हुआ काम आपका कंप्लीट होने वाला है, ये आज हम यूनिवर्स से पूछेंगे। और गाइस लास्ट में एक हम यस या नो की भी रीडिंग करेंगे। आप कोई भी एक क्वेश्चन अपना सोच कर रखिए अपने माइंड में, जो आपको यस या नो में आपको आंसर चाहिए। चलिए यहाँ पर सफल कर लेते हैं। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप ये टाइमलेस भी है, आप कभी भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। और ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, मैन वुमन दोनों के लिए है। चलिए देख लेते हैं कि 48 आवर्स में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। थोड़ा सफल कर लेते हैं हम कार्ड्स को, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। आपकी हेल्प से और लोगों की भी मदद हो जाएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स है जो यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी के हिसाब से बताइए 48 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, 48 आवर्स में उनकी लाइफ में जो मेरे व्यूवर्स है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलिए हमारी शफलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 5 4 3 2 1 एंड शून्य। देखिए सबसे पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। मैं 3 कार्ड और यहाँ पर स्प्रेड करूंगी। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं 48 आवर्स में। ओके देखिए, अब बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 5 ऑफ स्वार्ड। इसको भी ले लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले तो जो आप काफी टाइम से कोई विश मांग रहे हैं, गाइस अगर आपकी कोई विश है जो काफी टाइम से रुकी, वो किसी भी एरिया में हो सकती है आपकी, वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आपको कार्ड ये मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव का भी साइन बना हुआ है और यहाँ पर सारी चीजें हैं, प्यार है और अबेंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, एक्शन है और बहुत ही खूबसूरत लाइफ है। इस ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है, आप इसके इर्द गिर्द नोटिस कीजिए, सब कुछ है। पीछे ब्राइटनेस है, यानी सन की पूरी धूप है, जीवन पूरा हरा भरा है, पूरी अबेंडेंस के साथ ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करा। यानी यहाँ मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी जिससे भी जितना जो कनेक्ट हो रहा है, आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर फंसे हुए थे, आपने क्या मैनिफेस्ट किया। जो तो काफी लंबे समय से कोई चीज है जो आप, जैसे आपका घर हो गया या न्यू जॉब हो गई, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर, या कोई अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, सब चीजें यहाँ पर कंप्लीट। एक कार्ड आ चुका है मैजिशियन का जो आपको बता रहा है कि आप हर एरिया में जहां पे भी आप मैनिफेस्ट आपने किया है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। जहां पर नेगेटिविटी थी, कहना है तो पेंटिकल्स, जो नेगेटिविटी थी आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हैं एक बंदा यहाँ पर बैठा है, पेंटिकल्स उसके हाथ में है, ब्लैक कलर का घोड़ा है। ठीक है, उसके यहाँ पर ये चीज हम नोटिस, मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उससे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो और रोशनी की तरफ जा रहे हो। अपने सफर में आप आगे चलना शुरू कर, वो चाहे आपका अबेंडेंस हो, कोई रिश्ता हो, कोई कपल है जिनका रिश्ता खराब हो चुका था, अब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। सभी चीजें जितनी भी नेगेटिविटी थी अब आप सब छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर द फूल का कार्ड, यानी ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है इसको कोई फिक्र नहीं है,
कोई टेंशन नहीं है। अब आप इसी एनर्जी में आने वाले कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सब कुछ छोड़कर बस अपनी मौज मस्ती में जो एक्शन लेना है आप वो एक्शन लेने जा रहे हैं। यानी अगर किसी के पार्टनर अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो वो एक्शन के मूड में आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आप कोई किसी चीज में, बिजनेस में हाथ डालते हुए डर रहे थे या आप कोई जॉब ज्वाइन करते हुए डर रहे थे, तो आप अब बेफिक्र होकर, किसी की परवाह किए बिना किसी की सुने आप वहां पर एक्शन लेने वाले हो। हर्मिट, हैंगमैन, आप हर्मिट मोड में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। एक वक्त ऐसा था कि आप हैंगमैन की तरह हो चुके थे, आपकी चीजें ऐसे हो चुकी थी, आपके दिमाग में स्टक हो चुकी थी। चीजों को कैसे सुलझाएं, कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये जो बॉटम ऑफ द डेक में हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड आया, आप हर चीज में एक्शन भी लेंगे, जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, चीजें मैनिफेस्ट होती भी नजर आ रही हैं आपकी। आप एक्शन भी लेंगे और उनमें विन भी होंगी, यानी आप जीत भी हासिल करेंगे। डियर, एक एक कार्ड से हम इनको क्लियर भी कर लेते हैं। द मैजिशियन का कार्ड यूनिवर्स ने क्यों दिया है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ओके, द मैजिशियन का कार्ड देखिए, आप जी का जो पास टाइम था, जो मैं ये कहती कि लास्ट के जो 6 महीने, 1 साल या 2 साल थे, आपके बहुत ही प्रॉब्लम में गए हैं, स्ट्रेस में गए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, रातों को नींद नहीं आई है आपको, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें आप सफर कर रहे थे। तो अब उन सभी चीजों को जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्ट होते हुए आपका नजर आ रहा है। सभी चीजें में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। कैनाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? क्लियर कीजिए, कैनाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। एक्शन देखिए, यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गया, पूरी प्लानिंग के साथ, 13 नंबर का कार्ड है ये। पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और सारी नेगेटिविटी, सारे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको भुलाकर अब आप आगे एक्शन, पूरी प्लानिंग आपने कर ली है। प्लानिंग के साथ, पूरी सोच समझ के साथ, जो आप काफी टाइम से कर रहे थे कि अब आपको कैसे बढ़ना है, अब एक्चुअल में आप आगे बढ़ेंगे, अब उन चीजों पर एक्शन लेंगे। द फूल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और कैच हुई है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सरवाइव कर रहा था, यहाँ पर कुछ कोई भी वो बीमार था, लंबे समय से एक बीमारी चल रही थी, अब वो वहां से निजात पाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हर चीज पर उसने जो भी वर्क किया है, जो भी किया है, अब उन चीजों से वो बाहर आ रहा है। सारी नेगेटिविटीज को छोड़ के वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं हम द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? यहाँ पे भी यही एनर्जी मुझे एक और आई है, सेम मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिप्रेशन में था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, अब ये बोले कि बिल्कुल डाउन में जो व्यक्ति, जो यहाँ पे कोई भी व्यूअर्स ऐसा है जो बहुत डाउन में चला गया था, अपने आप को अंधेरे में छिपा लिया था, उसको ये लगने लगा था कि अब मेरा कोई काम नहीं बनने वाला, ईश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहा। लेकिन नहीं, आपने जो ईश्वर, आपकी जो पुकार थी, आपकी जो आंसू थे, आपका जो अंदर का दर्द था जिसमें आप अंदर छुपाकर जी रहे थे, अब वो सब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप सारे जीवन में जितना भी आपके नेगेटिविटी थी वो सब निकल के आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो मुझे। यूनिवर्स, द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज गाइड कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों आया है? ओके, देखो एक्शन, मैंने कहा ना, अगर कोई भी यहाँ पर चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही है, जो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स या 1.5 साल से 6 महीने से कोई रिलेशनशिप था जो एक्शन में नहीं आ रहा था, अब आप वहां पर आपको कमिटमेंट मिलेगी, शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है, या आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है। यहाँ आपके पार्टनर बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी रिलीजन की परवाह किए हुए आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं और आपको वो कमिटमेंट भी देंगे। दूसरा, अगर आप कहीं पर जॉब के रिगार्डिंग फंसे हुए थे और आप वहां से निकलना चाहते थे, नई जॉब की तलाश में जाना चाहते थे, तो अब वहां से आप निकलेंगे, एक्शन लेंगे और आपको नई जॉब भी मिलेगी यहाँ पर। और सबसे जो मुझे मेन जो एनर्जी आ रही है वो
रिलेशनशिप को रिगार्डिंग आ रही है, अगर कोई मैरिड कपल है कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर उनके रिगार्डिंग चीजें सुधरेंगी, या फिर सबसे जो मोस्ट मुझे एनर्जी आई है वो यही आई है कि कोई अगर किसी का वेट कर रहा है यहाँ पर, तो वेट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं उनकी पर्सन, बिना किसी की परवाह किए हुए। जो अब तक लोगों को, समाज को देख रहे थे कि समाज क्या बोलेगा, मैं किसी रिलीजन से भी रिलेटेड हो सकती है कि रिलीजन की वजह से, वो धर्म की वजह से आपकी तरफ स्टेप नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब वो स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हैंगमैन, हैंगमैन क्यों आया है यूनिवर्स? हैंगमैन क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन क्यों आया है? देखिए मैंने आपको बोला ना, वही चीज आ गई आपकी। यहाँ पर पहले क्या था, एनर्जी कैसी थी, ये पुरानी एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पहले आपके जो पर्सन थे, ठीक है, वो स्टक हो चुके थे। यानी उनको कैसे लग रहा था कि मेरे देखो उसके ऊपर भी 3 स्वाड लटकी हुई है और नीचे भी एक है। उसको स्थिति इतनी व्रस्त लग रही थी, उसको लग रहा था इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब मैं चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये खत्म है रिलेशनशिप, अब इसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि ये जो आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं, बातें करते हुए नजर आ रहे थे, उनको अपने सोशल स्टेटस की बहुत परवाह थी कि नहीं मेरा समाज में क्या होगा। यहाँ पर मुझे एक सिनेरियो ये भी नजर आ रहा है कि कोई, जैसे आप मैरिड है अपने पार्टनर के साथ, या आपके जो आप किसी अपने स्पाउस के साथ मैरिड है और आपके पार्टनर दूसरे उसमें थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो वहां पर भी अब वो स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो हैंग हो चुके थे बिल्कुल, तो उसमें भी वो मुझे दिख रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ेंगे वो। इनका ये जो हैंगमैन का था, अब उनको रास्ते मिलेंगे, अब वो किसी की भी परवाह किए बिना यहाँ पर आपको कमिटमेंट देंगे शादी के, और वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? गाइड कीजिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? ये देखिए आपकी जो पार्टनर है वो यहाँ पर कहते हैं ना, उनके जीवन में जो जंग चल रही थी, उनसे अपने आप से जो जंग चल रही थी, अब वो उससे बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। अब वो आपको एक पेंटिकल, या तो कोई अपने बिजनेस में जंग लड़ रहा था, या अपने करियर में किसी भी एरिया में जो कहीं पे भी फंसा हुआ था, किसी रिलेशनशिप में या किसी वर्क में, जहाँ भी था वो, अब वो वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जीवन में अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे मुझे दूर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए, यानी विन होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और अपने दुश्मनों को हराते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे किसी के घर में मुझे ये भी एनर्जी आ रही कि मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पार्टीशन को लेके कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपके जो आपके जीवन में वहां से बदलाव नजर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। और यहाँ पर आपके, अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, जिसकी वजह से आज वो आपके इसी जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, इस मैनिफेस्टेशन के कारण आज वो मजबूर हो गए कि आपकी तरफ स्टेप उठाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये थी हमारी 48 आवर्स की रीडिंग। अगर ये रीडिंग किसी से भी मैच होती है, आपको लगता है कि हाँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर 48 आवर्स में यहाँ कोई भी आपके जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आप और लोगों की भी हेल्प हो सके। जैसे आपकी हेल्प हो रही है, तो उन लोगों की भी हेल्प टैरो कार्ड के जरिए आगे वो भी अपने जो जीवन में नए बदलाव आने वाले हैं वो देख सके। और अब मैं यहाँ पर एक, आप अपने क्वेश्चन सोच लीजिए। मैं यस नो की भी एक रीडिंग करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि आपका जो सवाल है वो यस में आता है या नो में आता है। और ये मैं अपने पेंडुलम के थ्रू करूंगी। आप कोई भी एक सवाल अपने मन में सोच के रखिए, उसका आंसर मैं यस या नो में आपको दूंगी। आप 2 मिनट ये जो वीडियो है इसको पॉज कीजिए और मेडिटेट कीजिए, और कोई भी सवाल जो ईश्वर से आप, जो आपको इमिडिएटली आपको चाहिए कि 24 आवर्स में आप वो वहां पे एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या आपकी क्या वो इच्छा कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो यस या नो का आपको जवाब मिलेगा। तो मैं यहाँ अपने पेंडुलम से यही कहना चाहूंगी कि मेरे व्यूवर्स की,
मेरे पेंडुलम, मेरे व्यूवर्स का जो भी सवाल है, आप उनका आंसर, उनकी एनर्जी कैच करके बताइए। क्या उनकी वो विश कंप्लीट होगी? क्या मेरे पेंडुलम बताइए, मेरे जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, क्या उनकी विश कंप्लीट होगी? जो भी उन्होंने मन में अपने सवाल सोचा है, क्या उसका जवाब आप यस में या नो में दे सकते हैं? प्लीज पेंडुलम बताइए। यहाँ मेरे व्यूवर्स जो भी सवाल है उनका मन में, क्या उसका आंसर यस या नो में क्या है, आप दीजिए। क्या उनकी विश कंप्लीट होगी? 24 आवर्स में वो जो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या उनको लेना चाहिए? देखिए, अभी पेंडुलम मेरा नो की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं है, लेकिन मेरा पेंडुलम कह रहा है अगर आप 24 आवर्स में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो प्लीज अभी आप रुक जाइए, आप वेट कीजिए सही समय का। अभी समय सही नहीं है, मेरा पेंडुलम कह रहा है कि अभी समय सही नहीं है, आप प्लीज उसमें एक्शन मत लीजिए। अगर आप कहीं पर भी देखिए, क्लियर आपको नो कर रहा है वो, ये देखिए, ओ माय गॉड, क्लियर आपको अभी मना कर रहा। तो आप कहीं पे भी अगर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो प्लीज आप उसको मत लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर सक्सेस नहीं मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स से पूछिए कि आपको कब उसमें एक्शन लेना, तो आपको आंसर जरूर देंगे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। बाय बाय।